एयर का जो ये लीवर है इसमें हिमालयन से गैप थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है जिनका फुट साइज़ छोटा हो, 6-7 नंबर का फुट होगा शूज़ जो वो पहनते होंगे, तो शायद उनको फुट को थोड़ा आगे ले जाके गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये एक लेयर है वो उतार रहे हैं, उसके बाद चमक गई है बिल्कुल टैंक। सौरभ भाई द किंग इंडियन यूट्यूबर जो काफ़ी फेमस है, तो मोटरसाइकिल गाड़ी जितने भी आप व्लॉग्स देखेंगे इनके 60-70 पे जो बाइक चलती है 6th गियर में, तो हल्का हल्का वाइब्रेशन आपको फुट पैक्स पे फील होता है। मेरी बाइक में तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाइक 80 एंड अबव जाती है तो बाइक बिल्कुल स्माइल करती है और यार बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा इनिशियल ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूँ ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर का। मैंने 200 किलोमीटर के अराउंड बाइक सिटी में चला ली है और कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस है, कुछ थोड़ा सा न्यूट्रल है। और उसके अलावा आज टैंक को मैं PPF लैमिनेशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉन्ग राइड्स में जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। तो लॉन्ग राइड्स में यार मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ, और टैंक बैग अगर यूज़ करूँगा एज इट इज़ इस तरह के खुले टैंक पे, तो सारी टैंक के जो पेंट पे स्क्रैचेज आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक टैंक बैग में यूज़ करता हूँ। तो इसलिए इसको लेमिनेट करा लूँगा और उसके बाद थोड़ा सा पेंट का प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, मेरा टैंक ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा आज एक और मेरा वीडियो कोलैबोरेशन है, किंग इंडियन करके यूट्यूब चैनल है, काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल है। उस पर वो लोग मेरे साथ एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं इस बाइक को लेके, तो एक उनके साथ वीडियो आज रहेगा। और ऑब्जर्वेशंस की जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ यार, बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, ट्रैफिक में बिल्कुल पानी की तरह निकलती है। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं हिमालयन का 5th गियर भी, जो मेरी वहाँ पे खड़ी है हिमालयन, उसका मैं 5th गियर भी नहीं लगा पाता था दिल्ली के ट्रैफिक में, अगर हल्का फुल्का खुला एरिया आता था तो। लेकिन इस बाइक का मैं 6th गियर इजीली लगा लेता हूँ और इजीली ये बाइक जो है ट्रैफिक में निकल जाती है बहुत इजीली। एक यार इसका ना हेडलैम्प, ये जो है ये सिर्फ सिटी के ट्रैफिक के लिए ठीक है, या हाईवेज पे अगर आप इस हेडलाइट के साथ अगर हाई स्पीड पे चलना चाहेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। आपको ज़रूर इसके साथ फॉग लैंप्स लगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन यस, सिटी में काफ़ी काम दे देगा और हाईवे पे भी 60-70 की स्पीड तक ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप जिस तरह की बाइक है, जिस तरह की पावर इसमें है, तो आप हाई स्पीड पे जा सकते हैं इजीली। 100-120 के अराउंड आप क्रूज़ कर सकते हैं, तब आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत रहेगी। और एक इसमें मैं दिखाता हूँ, मीटर में देखिएगा, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करती रहती है रेड कलर की, ये देखिए बेल आइकन इस पे बना है। ये शायद जो लाइट है ये इमोबिलाइजेशन की है, सिक्योरिटी की लाइट है। जैसे ही चाबी इसमें लगती है तो ये लाइट बंद हो जाती है, वो सेंसर्स शायद उसको एक्टिव कर देते हैं। और एक इसका जो फुट पैग है, फुट पैग और जो गियर का जो ये लीवर है, इसमें हिमालयन से गैप थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है जिनका फुट साइज़ छोटा हो, 6-7 नंबर का फुट होगा शूज़ जो वो पहनते होंगे, तो शायद उनको फुट को थोड़ा आगे ले जाके गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। लेकिन गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। क्लिक क्लिक इस तरह से आवाज़ आती है, फील होती है आपको प्रीमियमनेस बाइक में, और बहुत इजीली बहुत अच्छे से न्यूट्रल भी तुरंत आ जाता है और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। यस, इसके साइड मिरर, ये जो रियर व्यू मिरर्स है यार, ये बहुत अच्छे हैं वैसे तो। लेकिन जहाँ तक विज़न की बात है, रियर व्यू विज़न की बात है, जैसे हिमालयन पे मैं अवेंजर के जो है रियर व्यू मिरर यूज़ करता था, तो पीछे का व्यू काफ़ी बड़ा और अच्छा दिखता था। दूसरा एक मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये जो मिरर्स है ना यार, ये थोड़े से ऊपर यहाँ देने चाहिए थे, ताकि पीछे का विज़न जो है अच्छे से दिखता है। लेकिन ये थोड़ा नीचे दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। या तो मैं इनकी अभी सेटिंग चेंज करके देखूँगा कि किस तरह से और ज़्यादा अच्छा विज़न मिल सकता है, या तो इनको आगे करके कुछ तो चेंज करूँगा। लेकिन मुझे रियर व्यू दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको हेड टर्न करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि ये नीचे होने की वजह से बहुत साइड में निकले हुए हैं। और इस बाइक का जो हैंडल है वो काफ़ी चौड़ा है, वाइड है। और एक यार मैं नंबर प्लेट्स अपने साथ ही ले आया था, क्योंकि जब मैं शोरूम गया तो एक तो मेरे पास टाइम कम था, दूसरा यार वो लोग इसके एक प्लास्टिक का कवर लगता है इसके बाहर, उसके 500 रुपये चार्ज कर रहे थे, जो कि वो 100-150 या 200 रुपये का यार बाहर इजीली मिल जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा खुद ही लगवा लेता हूँ। और
नंबर प्लेट्स वो थोड़ा सा टिल्ट भी कर देते हैं दाएं बाएं। तो यहाँ आज मेरा छुट्टी है तो इजी वे में जाके अच्छे से एडजस्ट करा लूँगा और ठीक से इसे इंस्टॉल करा लूँगा। दूसरा यार एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रैफिक में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बाइक को ट्रैफिक सिग्नल पे रुक के देखा और सब ने पूछा भैया बाइक कितने की है। मैंने उन्हीं से पूछा हर बार कि बाइक आपको कितने की लगती है। तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते थे बाइक के बारे में, ट्रायम्फ ब्रांड के बारे में, सब ने बोला यार 5-6 लाख की तो बाइक होगी। तो ये बोलते यार मेरे फेस पे स्माइल आ जा रही थी और फिर मैं उन्हें एक्चुअल जो रेट है जो उनको बताया तब वो हैरान हो गए। चलते हैं जल्दी से पीपीएफ कराने बाइक का और फिर आपको दिखाता हूँ कितने में। पीपीएफ के रिगार्डिंग यार ये बात है कि पीपीएफ जो लोग गाड़ियों का करते हैं वो लोग 4-5 हज़ार रुपये कुछ भी ब्लंटली बोल रहे हैं सिर्फ टैंक का पीपीएफ करने का। तो इतना पैसा तो मैं नहीं दूंगा। तो फाइंड आउट करता हूँ 3M का पीपीएफ या जो लेमिनेशन है वो अच्छी क्वालिटी का लगवा लूँ, क्योंकि टैंक बैग जब मैं किसी भी पीपीएफ पे यूज़ करूँगा तो पीपीएफ पे स्क्रैचेस आएंगे और वो 1-1.5 साल से ज़्यादा चलती नहीं है, फिर मुझे चेंज कराना ही कराना होगा। तो अभी चलते हैं, पहले पीपीएफ कराते हैं, फिर किंग इंडियन यूट्यूब चैनल के साथ वीडियो भी है वो भी बनाएंगे। पीपीएफ का काम शुरू हो गया है यार बाइक पे, ये देखो। अब ये फिल्म लगने के बाद जब मैं बाइक के ऊपर टैंक बैग यूज़ करूँगा तो वो डायरेक्ट पेंट को हैम्पर नहीं करेगी, पेंट पे स्क्रैचेस नहीं आएंगी। इसको मैं 1 या 2 साल के बाद बीच बीच में चेंज कराता रहूँगा, क्योंकि ये भी अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगी बाइक के ऊपर तो ये फिर बिल्कुल चिपक जाती है, फिर उतरने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसे भी 1 साल या 1.5 साल में चेंज कर देना चाहिए। तो अभी के लिए देखिए चल रहा है, सीट वगैरह खोल दी है और पीछे वाली सीट तो इजीली उतर जाती है इसकी। आगे वाली सीट को खोलने के लिए 2 नट बोल्ट इसके खोले हैं मैंने। ये देखो ये फिल्म जो है लेमिनेशन या जो भी प्लास्टिक जो इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई है, उसके बाद ये एक लेयर है वो उतार रहे हैं, उसके बाद चमक गई है बिल्कुल टैंक। अभी फिनिशिंग का वर्क पूरा हुआ नहीं है, अभी कर रहे हैं। ये स्ट्रिप लगा रहे हैं कॉर्नर्स पे ताकि वो जो पूरी फिल्म लगाई है वो उतरे ना। तो पीपीएफ हो गया यार फाइनली एक पीस ऑफ माइंड। अब मैं टैंक बैग यूज़ कर पाऊँगा और बहुत अच्छा फील आ रहा है पीपीएफ होने के बाद। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि पीपीएफ हो गया है या इसके ऊपर कुछ किसी तरह की कोटिंग या लेयर लगी हुई है। तो अभी भाग रहा हूँ, जो वीडियो शूट है, वीडियो कोलैबोरेशन है किंग इंडियन के साथ, वो लोग पहुँच गए हैं। मैं एक्चुअली ये काम कराने लगा तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। थोड़ा मतलब 5-10 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा, ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहता मैं भी किसी को। एक यहाँ पे भी मैंने मीटर का जो पूरा कंसोल है इसके ऊपर भी लेमिनेट कराया है इसको भी, सो दैट कुछ स्क्रैचेस लगें तो वो ये भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। और हो गया फुल, क्या दिखा ना, 1 सेकंड पीछे करना थोड़ा। हाँ बस, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी इसमें फ्यूल था लेकिन लास्ट वो दिखा रहा था। कोई बात नहीं। क्या मज़ा आ रहा है यार बाइक को ना, थोड़ा सा खुला रोड मिलते ही जो ये अपने रंग में आती है ना। और हाँ यार एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन में बताना भूल गया, ये जो है ना अभी जैसे 60-70 पे जो बाइक चलती है 6th गियर में, तो हल्का हल्का वाइब्रेशन आपको फुट पैक्स पे फील होता है। मेरी बाइक में तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाइक 80 एंड अबव जाती है तो बाइक बिल्कुल स्माइल करती है और यार बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती। पता नहीं वाइब्रेशंस कहाँ चली जाती हैं। या तो अभी मुझे लग रहा है इंजन अभी थोड़ा रफ़ है, इसको थोड़ा सा मतलब कुछ किलोमीटर रन्स होने के बाद या फिर फर्स्ट सर्विस के बाद ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है कि 80 के अबव जाते ही, जैसे स्पीड 80 अबव जाती है 6th गियर में, तो बाइक वाइब्रेट करती ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल जो भी फुट पैक्स पे जैसे 60 पे हल्का फुल्का जो वाइब्रेशंस आ रहा है वो 80 के अबव जाने पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बाइक यार बिल्कुल
अपने एक उसमें आ जाती है कि यस इसीलिए मैं बनी हूँ, अब आप सही पकड़े हैं भगाइए मुझे थोड़ा। तो वो थोड़ा सा एक मुझे फील हो रहा है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा इसको रफ भगा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रेक इन पीरियड और वो ख़त्म हो जाए, फर्स्ट सर्विस हो जाए। और अभी एक छोटा सा प्लान भी बना रहा हूँ, 1 नाइट राइड बाहर का सोच रहा हूँ। जल्दी इसका हिल्स का भी टेस्टिंग हो जाए और हाईवेज़ का भी टेस्टिंग हो जाए, और ऑल्सो विद पिलियन। मैंने ये बाइक चलाई है यार विद पिलियन। एक्चुअली जब बाइक आप ये चलाते हैं ना तो आप थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो जो राइडर की जो सीट है वो भी पीछे से आधी खाली रहती है। राइडर की सीट काफ़ी लंबी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये पिलियन के लिए कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है सीट। और सीट हल्का सा स्टिफ है, नरम नहीं है, फर्म नहीं है सीट। तो लॉन्ग राइड्स के लिए मेरे हिसाब से तो सीटिंग ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये सीट पसंद ना आए। अभी जब मैंने यार फ्यूल रिफ़िल कराया ना तो लास्ट पॉइंट जल रहा था, और बाइक में सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल आया है। इसका मतलब 5 लीटर पेट्रोल था, लेकिन फ्यूल जो इंडिकेट कर रहा था उसके हिसाब से इसमें 2 लीटर के अराउंड ही सिर्फ पेट्रोल होना चाहिए था। तो एक ये चीज़ है जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बाइक जब डिलीवरी ली उसी वक्त थोड़ा पेट्रोल डलवा दिया था इसमें 800 रुपीज़ का, और उसके बाद मैंने आज सेकंड टाइम इसमें पेट्रोल फिल कराया है। तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ वो जो किंग इंडियन से आए हैं उनको। ये आ गया रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, और ये शायद मिल गए हैं किंग इंडियन से। हाय यार। तो फाइनली आज सौरभ भाई द किंग इंडियन यूट्यूबर जो काफ़ी फेमस है, तो मोटरसाइकिल गाड़ी जितने भी आप व्लॉग्स देखेंगे इनके टॉप क्लास होते हैं, एडिटिंग, ग्राफिक्स, सारी चीज़ें। और मेरे को आज मौका मिला इनके साथ स्क्रैम्बलर को लेके वीडियो शूट करने का। वो इनकी प्यारी ब्यूटीफुल लेडी। तो सौरभ भाई वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। और इनके साथ हमें वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया उन्होंने, बहुत स्पेसिफिकली बता दिया। वे यू नो एब्जॉर्ब्ड मी, और मेरे साथ जितना इजीली आप जेल हो गए और आपने जितना कंफर्ट मेरे को कर दिया। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो ये यार ये यहाँ से ना बहुत अच्छे हैं दिल के बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। थैंक यू। चलो भाई, यहाँ से शूट ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। क्या बंदे हैं यार ये सौरभ जी जो हैं किंग इंडियन यूट्यूब चैनल के ओनर, बहुत अच्छे इंसान हैं बाय हार्ट भी। फर्स्ट टाइम मिले हैं और ऐसा लग नहीं रहा था अपन लोग फर्स्ट टाइम मिले, ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी यारी दोस्ती हम दोनों की है और सेम बात वो भी यही बोल रहे थे। तो अब निकला जाए घर की तरफ। चलो भैया, जय श्री राम। शाम का मौसम, हो गई है थोड़ी थोड़ी ठंड, और बाइक चलाने का जो मज़ा आ रहा है ये। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ भी आप कहना या सुनना चाहते हैं तो व्लॉग में कमेंट करें। आज के लिए आस्ता ला विस्ता, मिलते हैं जल्दी ही और भी नए व्लॉग्स के साथ ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के। टाटा, बाय बाय।